जब जब जयकारा लगाए ना सभी को हाथ ऊपर करना है, सभी को। और कृष्ण कन्हैया के लिए नहीं, अपने अपने माँ बाप के लिए तो सही है ना, जिन्होंने कष्ट झेल कर इतना बड़ा किया है ना। तो देखिए भगवान ने कहा है भागवत जी में कि जहां पे कथा होती है, सत्संग होता है, कीर्तन होता है, नाम स्मरण होता है मेरा, वहां मैं स्वयं अपने भक्त जनों के साथ, कहा है क्या, अपने भक्त जनों के साथ, सभी तीर्थों के साथ, तीर्थ है ना, तीर्थों में क्या आता है, गंगा जी, यमुना जी, द्वारिका, हरिद्वार, गोकुल, मथुरा, डाकोर जी। हमारा मैका डाकोर जी है, इसलिए हमें ज्यादा आनंद आता है उनका नाम लेने में। और जब भी उनका नाम आता है तो खुशी इतनी हो जाती है कि मानो नहीं। आप कौन गया है, डाकोर जी गए हैं, है ना। जब डाकोर जी जाइए ना आप, तो वहां पे 10 रुपये का मिलता है मक्खन और मिश्री, अवश्य चढ़ाइए, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है उससे, खाली 10 रुपये का मक्खन मिश्री से। ये उनका रहस्य है रणछोड़ जी का, खाली उतना ही चढ़ा दीजिए भगवान को, उतने में ही खुश है बाल गोपाल। तो भगवान ने ये वचन दिया है कि जहां मेरा कीर्तन होता है, जहां मेरी कथा होती है, जहां मेरा नाम स्मरण होता है, जहां भागवत जी विराजमान होती है ना, वहां सभी तीर्थों के साथ हम हाजिर रहते हैं। उससे भी ज्यादा बोले हैं, जो भी पावन स्थल है, जैसे तीर्थ नहीं है, जैसे यहाँ पे हम सर्वेश्वर धाम में बैठे हैं, ये पावन धाम है हमारे, तो सभी पावन धाम वहां पे विराजमान होते हैं। कहाँ, जहाँ पे भागवत जी होती है, जहाँ पे नाम स्मरण होता है भगवान का, जहाँ पे कीर्तन होता है गोविंद का, उससे बढ़कर भगवान ने कहा है कि मैं भक्तों के साथ जाता हूं। उससे बढ़कर के कहा है भगवान ने, क्या कहा है, मैं अपने पार्षदों के साथ, पार्षद यानी पीए, जो भी पीए रहते हैं ना, सब बड़े बड़े साहेबों के, है ना, ऑफिस में पीए रहते हैं, सेक्रेटरी रहती है, पर्सनल सेक्रेटरी रहती है ना, वैसे उनके पार्षद रहते हैं भगवान के। वो पार्षदों के साथ, जैसे प्रहलाद जी हो गए, ध्रुव जी हो गए, नरसिंह मेहता हो गए, और अपनी मीराबाई हो गई, है ना, जैसे आलू सिंह जी महाराज हो गए, ऐसे अपने पार्षदों के साथ भगवान वहां विराजमान होते हैं। और विराजमान होने के बाद ऐसे ही नहीं विराजते हैं, विराजते हैं उसके बाद आशीर्वाद देते हैं सभी को, जो वहां बैठे हैं प्रसन्न चित्त से, जो बैठे हैं प्रसन्न चित्त से, है ना। भगवान ने कहा है मैं वहां जाता हूं जहां भागवत होती है, वैसे जाता हूं, कैसे, जैसे गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे चली जाती है ना। अगर गाय को कहीं लेके जाना हो ना, तो गैया को ऐसे माँ को लेके जाओ, धागा बांध के, डोरी बांध के, रस्सी बांध के, तो वो ऐसे नहीं आएगी शायद, एक जगह से दूसरी जगह, है ना। हमने देखा है, जो गांव के होंगे उन्होंने देखा होगा, हमने बहुत गैया चराई है हमारे घर पे, हमारे घर पे बहुत गैया थी। तो रस्सी से खींच के जाओगे ना आप, तो गाय नहीं जाएगी, माँ नहीं जाएगी, लेकिन अगर उसका बछड़ा आगे लेके चले जाओगे ना, तो वो पीछे पीछे कहीं भी चली आएगी, है ना। वैसे भगवान ने कहा है कि जैसे गाय अपने बछड़े के प्यार में पीछे पीछे चली जाती है ना, वैसे मैं, भागवत कीर्तन होता है और मेरे भक्त जहां प्रसन्न चित्त से मेरा नाम स्मरण करते हैं, भागवत जी का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं ना, मुझे याद करते हैं ना सच्चे मन से, वहां मैं चला जाता हूं उनको आशीर्वाद देने। और हम तो यही कहते हैं कि सब दिन भगवान ऐसे ही रहते हैं, सब दिन भगवान ऐसे ही रहते हैं, चाहे मूर्ति में एक हाथ खड़ा हो, हम बोलते हैं हमारे मन से सब दिन भगवान ऐसे रहते हैं। कोई भी भगवान हो, कोई भी गुरुदेव हो, कोई भी महाराज हो, सब दिन ऐसे रहते हैं। उनका काम है क्या, बच्चों पे कृपा करना, उनका काम है क्या, भक्तों पे कृपा करना।
वो कभी नहीं सोचते कि मेरा बच्चा गुनहगार है, वो कभी नहीं सोचते मेरा बच्चा पापी है, उससे ये गलती हुई है, उससे ये तकलीफ हुई है, उसने ये गलत काम किया है ना। वो भगवान है, भगवान यानी माँ। और माँ कभी नहीं सोचती कि एक मेरा बच्चा गोरा है, एक काला है, एक बहुत पढ़ने में होशियार है, एक पढ़ने में डल है। माँ कभी नहीं सोचती कोई तूफानी है, कोई सियाना है, माँ कभी नहीं सोचती। उसकी तो दोनों ही आंखें सही रहती है, उसके लिए तो सभी बच्चे सही रहते हैं। तूफानी रहेगा ना तो उसको ज्यादा गोद में बिठाएगी और उसके सर पे हाथ घुमा के फिर बोलेगी बेटा थोड़ा समझ जा, है ना। और कभी कभी चमाट भी लगा देना एक बार, तो उसके सोने के बाद या फिर अपने किचन में जाने के बाद उसकी आंख में आंसू आते हैं। जब सो जाएगा ना बच्चा तो उसके सर पे हाथ घुमाएगी और बोलेगी आज मेरे बच्चे को मैंने मार दिया, गलत किया। नादान है ना। सेम बिल्कुल इनका भी है, इसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। भगवान जो है वो सिर्फ और सिर्फ माँ है। उनके सीने में माँ का हृदय है, उनकी सोच, उनका प्यार, उनका व्यवहार, सब कुछ क्या है, माँ का है। अगर नहीं रहता ना तो अब तक हम लोग कब तक के अच्युतम केशवम हो जाते, क्योंकि हमसे चलते फिरते कितनी गलतियां हुई होगी क्या पता, खुद हमको नहीं पता है, जो वो दूसरों को क्या पता रहेगी, है ना। तो ऐसे ही भगवान कभी कोई गलती नहीं देखते अपने बच्चे की। यही भाव लेकर के आइए, कभी डर से मत आइए भगवान के। कभी भी मंदिर जाइए डर से मत जाइए, कभी भी मंदिर जाइए अपना अहम लेके मत जाइए। कहते हैं ना बाहर में बोर्ड लगाना पड़ता है, जूतों के साथ अहम को उतार के आइए।